अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे और आज आपको परवरिश ड्रामा की जो एपिसोड 19 है वो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि आप बरसों से चाह थे, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ था हर कोई ये चाह रहा था कि यार माँ जो है वो क्यों नहीं एक्शन लेती, माँ आखिर कब बोलेगी, माँ की कब मोहब्बत जागेगी अपनी बेटी के लिए। बेटी इतनी मजबूर, इतनी बेसहारा, वो अपने आप को माँ बाप के होते हुए भी यतीम महसूस कर रही है। लेकिन आज माँ ने ये साबित कर दिया कि माँ आखिर माँ होती है, और जब ममता जागती है तो बाप कितना भी जालिम हो, कितना भी जाबर हो, तो उसके सामने फिर बाप टिक नहीं सकता। और उसके डायलॉग बिल्कुल काम नहीं करते, चाहे वो ऑलरेडी आकर घर में बेइंतहा हंगामा करे, जो मर्जी करे, लेकिन जब माँ हक पर होती है और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए जब वो सही तरह से अपने दिल से बोलती है, तो तब बाप कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि माँ की जो ममता है उसके आगे बाप की शफकत फीकी पड़ जाती है जब माँ सही मायनों में एक्शन लेती है। और ये जो माँ है बख्तावर मज़र, क्या खूब एक्टिंग की है इन्होंने, मज़ा आ गया, यकीन करें दिल जीत लिया व्यूवर्स का। और इस सही मायनों में उसने माँ का किरदार अदा किया, उसके अंदर ढल कर, और बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो माया की सच्ची माँ नहीं है बल्कि इस ड्रामे की माँ है। उनको ऐसे देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बिल्कुल वो उसकी सच्ची माँ है। और उनने बहुत ही प्यारी एक्टिंग की, उनकी एक्टिंग के लिए उनको सलूट। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि 19 एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। उसमें आपने देखा कि वली और उसकी ज़बरदस्त फाइट हुई, वली में भी मोहब्बत की जज्बा जागा, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और एक हंगामा होने के बाद मंगनी टूट गई। 20th एपिसोड में अब होगा क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसा कि आपने देखा कि कमीने लोग कमीने ही होते हैं। अब वली जो उसका मंगेतर है, उसकी जो माँ है, और वो सब एक किस्म के, पता नहीं, शायद पहली दफ़ा दौलत देख ली उन्होंने। पहले शायद बहुत गरीब होंगे, एकदम किसी के पास पैसा आ जाए ना तो फिर वो कहता है कि यार बस अब मैं तो दुनिया में सबसे अजीम हूँ, बाकी लोग तो सब कीड़े मकोड़े हैं। तो उसने अब बाप को जो है वो बिल्कुल ऐसी बातें की जो कि बिल्कुल एक मंगेतर को जेब नहीं देती। उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए था कि जी हमारे ड्रेसेस देखें, हमारी गाड़ियाँ देखें, ये तो शायद आपने ख्वाबों में देखी होंगी। ये एक ताना जो अपनी दौलतमंद होने का मारा, ये बहुत ही गलत किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसने एक बहुत ही घटियापन का मुजाहरा किया, अपनी सोच दिखाई गंदी और घटिया, जिसकी वजह से माया के बाप ने कहा कि कोई और रिश्ता देख लें। लेकिन ये जो माँ है ये दोबारा आएगी अगली एपिसोड में और आकर उसको सुनाएगी उसकी माया की माँ को, और वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। उसका बस चले तो वो मस्जिदों में जा जाकर ऐलान करे, जी भाई मंगनी टूट गई है माया की, और अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे से पैसे लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करेंगे। भाई इतनी कमीनगी नहीं दिखानी चाहिए, और ऐसे कमीने लोगों से बिल्कुल रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहिए जो अपनी एकदम से अपनी असलियत दिखा दें कि हम कितने कमीने हैं। जो माया की माँ है वो हालांकि उसे कहेगी भी कि भी अंदर आके बात कर लो, भाई दूसरों की इज़्ज़त भी रखनी चाहिए। आपकी इज़्ज़त लड़के की अगर मंगनी टूट गई, भाई लेन देन जो किया है वापस कर लो, जो चीज़ें आपने दी हैं उनसे ले लो, जो उनको दी हैं वापस ले लो। लेकिन ऐसा नहीं करेगी ना, वो तो चाहती नहीं कि पैसों या लेन देन की तो बात ही नहीं है। वो तो चाहती है कि उसको पूरे मोहल्ले में बदनाम किया जाए, और उनकी जो इतनी बेइज्जती हो कि ये मोहल्ला छोड़ के चले जाए और यहाँ से दूर चले जाए। ऐसी सोच किसी घटिया इंसान की हो सकती है दूसरे के लिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर कभी खुदा न खास्ता रियल में भी ऐसा हो जाए, किसी की मंगनी टूट जाए या कुछ भी हो, तो खुदा के लिए लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। कभी किसी को भी, ना लड़की वालों को ना लड़के वालों को, मोहल्ले वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी मंगनी टूट गई और किस वजह से टूटी और क्या हुआ। बस खामोशी से आप कहीं और रिश्ता कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने ऐलान करने हैं और हर जगह पे जा जाकर बताना है कि दरवाज़ा खटका के बताना है कि भाई मंगनी टूट गई और ये वजह बनी और माया का कसूर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो एक अच्छे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में अच्छे ही हैं और ऐसा नहीं करते। तो आगे हम चलते हैं। जो माया का जो बाप है वो ज़ाहिर जब उसकी माँ उसके घर में आएगी, वलीद की, जो उसका मंगेतर रह चुका और बेइज्जत करके जाएगी, तो उसके बाद बाप को भी ज़ाहिर गुस्सा आएगा, और पहले वलीद उसकी बेइज्जती करके चलेगा, अब उसकी माँ अगर बेइज्जती करके चले, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कभी भी भूले ना इस वाक़े को जो हुआ है, और इस मंगनी को हमेशा याद रखें। क्योंकि मंगनी तो अब नहीं करनी, शादी तो नहीं होगी, लेकिन उनको टीज़ करना है। तो वो टीज़ करने के लिए और दोबारा याद दिलाने के लिए आ गई। और उसके बाद बाप को भी गुस्सा चढ़ गया, और बाप क्या करेगा, बाप चला जाएगा वली के वालिदैन के पास और जाकर शिकायत करेगा, भाई देखो मेरी बेटी मंगनी शुदा थी और पता था उसे कि मंगनी हुई है इसकी, और फिर भी वो उसको तंग कर रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ ये कर रहा है। तो उस पर सलमान साहब देखें, वो अपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वली से भी,
और आईना से भी। तो इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम बोलेंगे तो वो कहेगा, बाप कहेगा तुम बीच में मत बोलो। तो वो उसको मतलब उनकी थोड़ी बहुत झड़प होगी वहाँ पर घर में। और जिसके बाद उनका जो बाप है, वली का जो बाप है, वो सारी बातें सुनेगा और ये उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो सस्ता मजनू है वो पागल आशिक हो चुका है। और पागल आशिक जो होता है वो इतना पागल हो चुका है कि वो हर एक से लड़ रहा है और मुक्के मार भी रहा है और मुक्के खा भी रहा है। और जबकि उसको बताया जाता है कि यार मैं सीढ़ियों से गिर के तो ये हुआ है सारा, हालांकि सीढ़ियों से गिर के नहीं हुआ था। फिर उसे पता चलेगा भाईजान यूनिवर्सिटी में ये लड़ाइयाँ कर रहा है और वो भी इश्क व मशूकी में लड़ाइयाँ कर रहा है। तो ज़ाहिर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इशू आएगा और ज़ाहिर है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी अगले ड्रामे में, अगले एपिसोड में। तो उसके बाद लेकिन ऐसे में मेरा ज़ाती ख्याल है कि दोनों काफ़ी करीब आएंगे और कुछ एपिसोड के बाद इनकी शादी भी होगी। अभी प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, ज़ाहिर है अगर एकदम से शादी करा दी तो फिर ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आएंगे, कभी माया की तरफ से हो सकते हैं, कभी हो सकता है वलीद ये बर्दाश्त न कर सके और वो कहे कि यार अब मैं जो है ना ये शादी नहीं होने दूंगा, और ये शादी अगर माया और वली की हुई तो मैं इन दोनों को से बदला लूँगा। और आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 17th 18th एपिसोड नॉर्मल हो गई थी, इतनी थोड़ा बोरियत होने लग पड़ी थी, लेकिन 19th एपिसोड ने तो एकदम व्यूअर्स को जगा दिया। सोए हुए थे एकदम जाग के, वाह क्या हो गया, लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद लड़ाई भी दिखाई और उसके बाद आपके अगली जो एपिसोड में फिर माया की मंगनी टूट गई। ये मंगनी जो टूटी है, ज़ाहिर है उसने इतनी बातें की, मंगनी तो नहीं हो सकती उससे, तो या उससे निकाह तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जब टूटी है तो उसके बाद मेरा ख्याल है लोगों ने घर में बैठे हुए क्लैपिंग मारी हुई कि यार जान छुटी, क्योंकि माया की जो हंसी थी ना जब उसकी मंगनी टूटी है तो उसने सामान को फेंका, सूट वगैरह था कोई शायद, तो उसको जब फेंका तो उसके बाद पता चला कि वो कितनी खुश हुई। वैसे रोई भी बहुत ज़्यादा और खुश भी हुई, लेकिन उसके अंदाज से ये फील हो रहा था कि वो ये आज़ादी की खुशी भी आज़ादी की थी और रोना भी आज़ादी का था। क्यों कि देखें वो खुश इसलिए हुई कि चलो जान छूट गई, लेकिन रोई वो इसलिए कि उसने क्या कुछ सहा, कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितना कुछ फील किया, क्या क्या सोचा होगा अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के। लेकिन उसने मंगनी झूठ मूठ की थी, लेकिन उसके ऊपर फिर वो सच्ची थोपती गई और फिर उसने कहा गया था 5 साल बाद शादी करेंगे, लेकिन फिर वो जल्दी करना शुरू कर दी। मतलब उस बेचारी छोटी सी बच्ची के जहन में कितना कुछ आ गया, और कभी क्या ख्याल आया, कभी क्या ख्याल आया, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे होगा ये सब। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ख़ुदकुशी नहीं दिखाई, वरना ऐसे मौक़ों पर अक्सर ड्रामा में ख़ुदकुशी दिखाई थी। लेकिन ये मैंने देखा कि ये ड्रामा रियलिटी बेस्ड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखें रियलिस्टिक अप्रोच दिखाई है। जैसे ये माया और उसकी मंगनी टूटी है वलीद से, ये बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है और इसी तरह से मंगनियाँ टूटती हैं। कोई ड्रामाई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, जिसकी वजह से डायलॉग बड़े कमाल के थे जो कि बोले माया की माँ ने, और उसके बाद जो डायलॉग वली और वलीद के दरमियान थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। और सबसे जो मज़े की एक्टिंग की है वो अमल ने किया, और उसने काफ़ी कुछ इसको कहा कि सस्ता मजनू और पागल आशिक, ये बड़ी बातें, बड़ा मज़ा आया इस ड्रामे को देखने का। तो उसके बाद रियलिस्टिक अप्रोच करते हुए इस ड्रामे को जो है वो उन्होंने मंगनी तोड़ी है। तो डायलॉग्स भी ज़बरदस्त कमाल के और अप्रोच भी रियलिस्टिक और ड्रामा भी कमाल का। तो 20वीं एपिसोड देखिएगा, बहुत ही मज़े की होने वाली है और आगे वाले आने वाली सारी एपिसोड व्यूवर्स की तवज्जो का मरकज़ बनेगी और मुझे लगता है कि आप ये व्यूवरशिप के रिकॉर्ड तोड़ देगी। मिलेंगे आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।